हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ के तीसरे पार्ट को समझते हैं। सर हेनरी वाटन ने एक खुशहाल व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी क्वालिटियां बताई हैं और ठीक उसी उसी सीरियल में वो आगे कहते हैं कि हु एनवीज नन हुम चांस डथ रेज। मतलब प्रसन्न व्यक्ति वही होता है, हु माने जो, एनवीज माने जलन रखना, नन माने किसी से, हुम माने जिसे भी, चांस माने मौका मिल जाता है, रेज माने ऊपर उठने का। सर हेनरी वाटन कहते हैं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो गलत तरीके से, अपनी मेहनत से नहीं, अपने गुणों से नहीं, बल्कि मौके मिलने पर मौके का फायदा उठाकर सफल हो जाते हैं। ऐसे लोगों से भी प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति कभी भी जलन नहीं रखता है और ना ही उनसे कोई दुश्मनी रखता है। Who never understood how deepest wounds are given with praise। Who माने जो लोग, नेवर माने समझ नहीं पाते हैं, अंडरस्टूड माने समझना होता है, नेवर माने कभी नहीं, हाउ माने कितना, डीपेस्ट माने गहरा, उन्स माने घाव दिया गया, गिवन माने दिया गया, विथ प्रेज माने प्रशंसा के साथ। तो सर हेनरी वाटन कहते हैं कि बहुत से लोग इस समाज में ऐसे हैं जो आपके सामने आपकी प्रशंसा करते हैं और आपके पीठ पीछे आपको गहरा घाव देते हैं। लेकिन जो प्रसन्न व्यक्ति होता है, एक हैप्पी कैरेक्टर वाला व्यक्ति होता है, वह कभी भी किसी की झूठी प्रशंसा नहीं करता है और न किसी को धोखा देने का, गहरा जख्म देने का कार्य करता है। ना रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। जो लोग, एक प्रसन्न व्यक्ति होता है, जो प्रसन्न व्यक्ति होता है, ना रूल्स ऑफ स्टेट, स्टेट माने राज्य का, रूल्स माने नियम, ना माने ना ही, वह राज्य के नियमों का पालन भले ही न करता हो, वह देश के नियमों का पालन भले ही न करता हो, बट रूल्स ऑफ गुड, बट लेकिन वह जिन नियमों का भी पालन करता है वो नियम अच्छे होते हैं, वो लोगों की भलाई के लिए होते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। प्रसन्न व्यक्ति वही होता है जो दूसरों के सफल हो जाने पर भी, गलत तरीके से सफल हो जाने पर भी उनसे ना तो कोई जलन रखता है, ना ही दुश्मनी रखता है। और प्रसन्नचित्त व्यक्ति वही होता है जो कभी भी दूसरों की प्रशंसा के द्वारा उनको गहरा घाव नहीं देता है, बल्कि जो बातें सही होती हैं वही कहता है। प्रसन्नचित्त रहने वाला व्यक्ति भले ही राज्य के नियमों का अनुसरण करता हो या ना करता हो, लेकिन जिन नियमों का भी पालन करता है वह लोगों की भलाई के लिए होता है, वो अच्छा होता है, वो सही होता है। हु गॉड डज लेट एंड अर्ली प्रे। सर हेनरी वाटन कहते हैं जो लोग सुबह शाम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, गॉड माने ईश्वर की, लेट एंड अर्ली माने सुबह शाम, देर सवेरे, प्रे प्रे माने प्रार्थना करना, मोर माने ज़्यादातर, अधिकांश लोग, हिज माने उनका, ग्रेस माने आकर्षण होता है, देन गिफ्ट टू लैंड, गिफ्ट्स माने होता है उपहार, देन माने अपेक्षा करना, टू लैंड माने प्राप्त करने की। सर हेनरी वाटन कहते हैं जो लोग ईश्वर की सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, आराधना करते हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग ईश्वर से उसके बदले में कुछ न कुछ उपहार पाने के लिए आकर्षित होते हैं, पाने की इच्छा रखते हैं। हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे विथ ए वेल चूजन बुक आर फ्रेंड। हु माने जो, इंटरटेन्स माने आनंद लेते हैं, द हार्मलेस डे माने होता है बिना नुकसान किए, बिना अपने समय को गंवाए, विथ ए वेल चूजन, विथ माने साथ, ए वेल चूजन माने अच्छी तरीके से चुनी गई, बुक माने किताबें, आर फ्रेंड माने मित्र। तो जो लोग अपने समय को बिना नुकसान किए अच्छी तरीके से चुनी गई, सोच समझ कर चुने गए किताबों और मित्रों के साथ अपने समय को बिताते हैं, आनंद लेते हैं, ऐसे व्यक्ति का जीवन हमेशा खुशहाल रहता है। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइलेंस।
दिस मैन ऐसा व्यक्ति फ्री माने स्वतंत्र होता है, सर्वाइल बैंड्स माने होता है सांसारिक बंधनों से, गुलामी के बंधनों से। आप होप टू राइज, होप माने उम्मीद होना, टू राइज माने ऊपर उठने का, आर फियर टू फॉल, आर माने अथवा, फियर माने डर होना, टू फॉल माने गिरने का। ऐसा व्यक्ति सभी प्रकार की सांसारिक बंधनों अर्थात गुलामी के बंधनों से एकदम आजाद होता है। उसे ना तो ऊपर उठने की कोई उम्मीद होती है, चाह होती है, और ना ही उसे नीचे गिरने का कोई डर होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह खुद का मालिक होता है, वह स्वयं का मालिक होता है, क्योंकि उसका अपने ऊपर नियंत्रण होता है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, चाहे वह किसी राज्य का मालिक हो या ना हो, चाहे उस वह किसी साम्राज्य का मालिक हो या ना हो। दो माने यद्यपि, नाट माने नहीं हो, लैंड्स माने किसी जमीन का, किसी राज्य का मालिक होना। एंड हैविंग नथिंग, हैविंग माने पास ना हो, पास होना, नथिंग माने कुछ नहीं। ही हैड ऑल, उसके पास सब कुछ होता है, और उसके पास सब कुछ होता है, हालांकि उसके पास कुछ नहीं होता है, कुछ ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ होता है, क्योंकि उसके पास आत्म संतुष्टि होती है, आत्म नियंत्रण होता है। तो एक बार फिर से देखते हैं, जो लोग सुबह शाम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, उनमें से ज़्यादातर लोगों का आकर्षण ईश्वर से अपनी पूजा के बदले में, अपनी आराधना के बदले में, अपनी प्रार्थना के बदले में ईश्वर से कुछ न कुछ प्राप्त करने की चाह होती है। जो लोग अपने समय को बिना गंवाए ही भली भांति से अच्छी तरीके से चुनी गई किताबों या मित्रों के साथ आनंद लेते हैं, ऐसे व्यक्ति का जीवन हमेशा खुशहाल में गुजरता है। इस प्रकार का व्यक्ति हम इस प्रकार का व्यक्ति हमेशा सभी गुलामी के बंधनों से, सांसारिक बंधनों से एकदम आज़ाद होता है। उसे ना तो ऊपर उठने की कोई उम्मीद होती है, चाह होती है, और ना ही उसे नीचे गिरने का डर होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि वह हमेशा सही रास्ते पे चल चल रहा है। वह स्वयं का मालिक होता है, हालांकि वो किसी किसी राज्य या किसी साम्राज्य का मालिक नहीं होता, लेकिन फिर भी वह स्वयं का मालिक होता है, और उसके पास कुछ ना होते हुए भी सब कुछ होता है, क्योंकि उसके पास सबसे बड़ी चीज उसकी खुशी और आत्मसंतुष्टि होती है।